बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव के चारों तरफ घने जंगल थे, लेकिन उन जंगलों में से एक जंगल ऐसा था जहां जाने से हर कोई डरता था। उस जंगल का नाम था काला जंगल। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। इसलिए गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन बहादुर था। मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। दोस्तों, यहाँ बैठकर दिन बिताना कितना अच्छा है। हाँ, हवा चलिए। और वो देखो, पक्षी उड़ रहे हैं। सुना है कल रात फिर काले जंगल से आवाजें आई थी। मेरे दादाजी कहते हैं वहाँ एक भयानक आत्मा रहती है। तुम लोग भी ना, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात चलो जंगल में। ठीक है, आज रात हम चारों काले जंगल में जाएंगे। डर लग रहा है। हाँ, बहुत डरावना था। चुप रहो, कुछ मत बोलो। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर चुपके चुपके गांव से बाहर निकले। शांत रहो। हाँ। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छिपा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। एक डरावनी हवा चली। रवि डरकर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन बोला, डरपोक मत बनो। वे आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। ये हवेली यहाँ पहले नहीं थी। हो सकता है हमें पहले कभी दिखी ही नहीं। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे। कौन है वहाँ? तुमने देखा? शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। चारों दोस्त डर गए। यहाँ से चलते हैं। चलो ऊपर देखते हैं। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था, लेकिन उस आईने में कुछ अजीब था। आईने में सिर्फ 3 लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी, जबकि वहां 4 दोस्त खड़े थे। अर्जुन, आईने में तुम नहीं दिख रहे। क्या? अर्जुन ने आईने की ओर देखा, क्योंकि आईने में उसके पीछे एक डरावनी औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा खो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी आईना अचानक टूट गया। अचानक अर्जुन के सामने वही डरावनी औरत दिखाई दी, बल्कि उनके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने, क्यों आए हो मेरे जंगल में? हमें माफ कर दो, हम गलती से आ गए। जो भी इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। कमरे में अब सिर्फ 3 दोस्त खड़े थे। अर्जुन! 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 बचाओ! यह आवाज अर्जुन की थी। तीनों दोस्त तुरंत बाहर भागे। हवेली के बाहर उन्होंने देखा वह गिरा हुआ था। अब मैं अकेली नहीं हूँ। भागो! रुको, रास्ता गायब हो गया। उस रात के बाद गांव वालों ने रवि, मोहन और सुरेश को कभी नहीं देखा। अगर कोई रात में काले जंगल के पास जाता है तो उसे 4 परछाइयां दिखाई देती हैं। हमारे साथ रहो। आओ, हमारे साथ रहो। कहानी खत्म। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी एक कमेंट हमें और भी अच्छी और डरावनी कहानी लाने की प्रेरणा देती है।